पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, जो लोग आप मुझे सुन रहे हो, और मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, पहले मैं क्या करता था, कथा को याद करता था फिर सुना देता था, लेकिन मैंने देखा इसमें ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। अब मैं कुछ ऐसी कथाओं को, ऐसी आध्यात्मिक कथाओं को आपके पास ला रहा हूं जिससे आपको विश्वास होगा और आपका भगवान से प्रेम होगा। कई लोगों का प्रश्न उठता है, ये तो सतयुग की बात है, सतयुग में होता होगा, त्रेता युग में भी होता होगा, द्वापर में भी होता होगा, आज कलयुग में थोड़ी होता है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही मान जाऊंगा। अब मैं कलयुग की बात कर लूं, वो भी भारत की। भाई साहब, महाराष्ट्र में एक गांव है, क्या नाम बताया था? है? अभी भूल गया मैं गांव का नाम, अभी बात हुई थी। हाँ, तो जो भी है, एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक सक्कूबाई रहती थी। ध्यान से सुनना, अगर आपकी समझ में ये बात आ जाएगी, ये कथा आपके जीवन में आ जाएगी, तो आपको प्रेम हो जाएगा। लेकिन सक्कूबाई के परिवार में न उसका पति, न उसका सास, न उसकी जेठानी, न उसका जेठ, कोई भी भगवान से प्रेम, वो काम में लगे रहते थे। वो बोलते थे पागल है ये, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वो चोरी से भगवान विट्ठल से प्रेम करती थी। विट्ठल कन्हैया का एक रूप है महाराष्ट्र में। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर आपकी समझ में एक की भी आ जाएगी ना, उससे प्रेम हो जाएगा। मित्रों, सक्कूबाई से बहुत, लेकिन सक्कूबाई को इतना किसी से शिकायत नहीं रहती थी। पानी भरने जाती थी दूर, गंगा नदी के किनारे। पानी, एक दिन पानी भर के ऐसे लाते थे। कोई सिर में रखता था, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो सर में रखते हैं, लेकिन वहां पर ऐसे लगाते हैं। अब देखा तो वहां विट्ठल 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 माजा, विट्ठल विट्ठल माजा, विट्ठल विट्ठल माजा, विट्ठल विट्ठल माजा। जैसे एक यात्रा जा रही थी, भगवान पंडर विट्ठल नाथ जहां पर रहते हैं महाराष्ट्र में, वहां जा रहे थे। तो बोला, एक बड़े तिलक हिलक लगाए हुए वैष्णव थे, एक से पूछ लिया सक्कूबाई ने, ये कहाँ जा रहे हो आप लोग? उसने बोला, हम जा रहे हैं विट्ठल के दर्शन करने, जैसे हम वृंदावन जा रहे हैं अभी। तो सक्कूबाई ने वो गागर उठाया, किनारे में रख दिया, बोला जो होगा देखा जाएगा, इनके पीछे पीछे मैं भी चलती हूँ। एक औरत की हिम्मत देखो। लेकिन चुगलखोरों से सावधान रहना चाहिए हमेशा। जो उसके साथ की जो औरतें थी, माताएं बहनें, उन्होंने घर जाके बता दिया। पता नहीं था वैसे उनका भी क्या। सास आग बबूला हो गई, देखा, उसके पति को बोला, देखा आज उसने वो रंग भी दिखा दिया जिसका मुझे डर था। जा, दौड़ के जा और उधर से घसीट के लाना। और वो गया, आग बबूला हो गई। जो भगवान का भक्त नहीं होता है वो निर्दयी होते हैं। और जैसे ही उस यात्रा में से, कलश यात्रा जैसी जा रही थी, सक्कूबाई भजन करते हुए थी, उसी में बाल पकड़े, 2 थप्पड़ वहीं खींचे और खींच के लाके घर में जाके कोठड़ी में बंद कर दिया। बोला इसको कुछ नहीं देना, खाना पीना। और अब यहां तक की कहानी तो हमारे संसार के, अब आगे की सुनो। 3 दिन हो गए साहब, 3 दिन हो गए, और 3 दिन में एक प्रभु प्रकट हो गए इसी कलयुग में। भगवान ने बोला, तेरा ये बंधन मैं खोलता हूं, कन्हैया ने, और तू जा, तू जा, वो लोग तुझे मिल जाएंगे, जा तू।
और तेरी जगह मैं बदता हूं। और भगवान बद गए, अपने भक्त के लिए भगवान बद गए। दोस्तों, भाई और बहनों, आपको शक है तो गूगल में सर्च कर लेना, कहीं भी पंढरपुर सखूबाई की कथा सुन लेना, मैंने भी सुनी थी। तो इसके लिए भगवान कितने प्रेमी है, सुनना एक भजन के माध्यम से। प्रबल प्रेम के चलते हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चल जाए, भक्त का मान न टलते। भगवान का मान चल जाए। भगवान ने अपने भक्त के लिए बाल भी काटे हैं, कोर्ट में गवाही भी दी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसा चमत्कार भी किया है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी बीवी और बेटी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट पता नहीं, क्योंकि मेरी बेबी और बेटी तो गुम हो गए थे और वो तुरंत 15 मिनट में 5 लाख भीड़ में मिल गए। कभी कभी मुझे लग रहा है कि वो जो असली गुम है वो अभी भी गुम है शायद, लेकिन ये भगवान बन के आया, ऐसा लगता है मुझे। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद, आपको मिलेगा भगवान के साथ प्रेम। किसी एक और प्रसंग को लेकर और आऊँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।